हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम अपने HCS मेंस 2022 के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे उसका लास्ट क्वेश्चन हम चल रहा है। 8th का A पार्ट हमने कर लिया था, अब हम कर रहे हैं B पार्ट, जो कि क्या है, ड्रॉ अ बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कंसिस्टिंग ऑफ एन op-amp एंड 3 सेक्शन RC फीडबैक सर्किट। उसके पास op-amp हो और RC फीडबैक सर्किट हो। obtain द इक्वेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन लिखनी है ऑसिलेशन की। सो दैट द अटेनुएशन कांस्टेंट, और क्या शो करना है हमें कि वो क्या होता है, उसकी अटेनुएशन कांस्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखो क्या है, सर्किट बेसिक सर्किट डायग्राम से शुरू करना है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का या फिर RC फीडबैक सर्किट जो है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या लिया, ये एम्पलीफायर है, ये इनपुट है यहाँ से गई, ये एम्पलीफायर है, यहाँ जो एम्पलीफाई करके ये आउटपुट देगा उसका कुछ पोर्शन फीडबैक से निकाल के फीडबैक सिग्नल लेके फीडबैक नेटवर्क के थ्रू हमने दोबारा से इनपुट को दे दिया। ये देखो इसका हमने जो डायग्राम बनाया फिर वो कैसे बनाया कि ये इनपुट थी V1, इनपुट डैश मिला क्रॉस किसी रेजिस्टेंस के, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया। इट इज़ अ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, साइन वेव को दे रहा है, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर विच प्रोड्यूस ए साइन वेव आउटपुट, जो साइन वेव आउटपुट देगा VI, और जो लीड करेगा इनपुट से बाय फेज एंगल फाई के साथ, जो इनपुट से फेज एंगल फाई के साथ लीड करके मिलेगा। और जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, tan इनवर्स XC/R। XC क्या होता है, ओमेगा C, 1/ωc, तो tan इनवर्स 1/ωcR। फाई की वैल्यू यानी क्या होगी, tan इनवर्स, ओमेगा को क्या पुट कर सकते हैं 2π, न्यू लिखो या 2πf, तो 2πfCR, भाई ये मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर लिख लेना 2πfCR। तो ये क्या है, हमारा फेज शिफ्ट है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि आप इसका 3 सेक्शन RC फीडबैक सर्किट भी बनाओ। तो ये है 3 सेक्शन RC फीडबैक सर्किट। यहाँ देखो सबसे पहले, और एम्पलीफायर भी लगा है इसमें, जो है ट्रांजिस्टर। ये देखो कॉमन बेस है, यहाँ से बेस कॉमन है, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर। यहाँ पर ऑसिलेटर लगा हुआ है, और ये देखो यहाँ से बेस है, बेस से कलेक्टर के साथ VCC, एक रेजिस्टेंस है RC, ये एमीटर है, यहाँ पर पॉजिटिव VCC है, एक रेजिस्टेंस है R1, इनपुट है HIE। ये स्टेज जो है, ये कौन सी स्टेज है, एम्पलीफायर स्टेज है, इधर वाली स्टेज। यहाँ R1 R2, और ये देखो रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर, यहाँ से इसको ग्राउंड कर दिया। यहाँ के टर्मिनल से जहाँ से RC जा रही थी, यहाँ से हमने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिला एम्पलीफायर के थ्रू। फिर उसको हमने फीडबैक स्टेज में देखा, फीडबैक स्टेज में जोड़ा कैपेसिटर, फिर एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, और एक आउटपुट रेजिस्टेंस R डैश। और इसको हमने देखो यहाँ से ये बेस से कनेक्टेड है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है सेकंड वाला, ये हमारा R1 R2 के साथ रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। और उसके बाद ये हमें फीडबैक स्टेज वाला पोर्शन दिखाया, और ये एम्पलीफायर स्टेज का। उसके बाद हमें आउटपुट मिली फेज शिफ्ट होके फिर से 180 डिग्री पर चेंज, यहाँ 180 डिग्री चेंज, यहाँ 180 डिग्री चेंज, तो टोटल 360 डिग्री का चेंज मिला। अब डिस्कस करते हैं आगे। इसको हमने अब चेंज करके हाइब्रिड पैरामीटर में डायग्राम को बना लिया इसके।
आर आर और आर सेम है, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर। फर्स्ट टर्मिनल का रेजिस्टेंस आर सी और ये साइनोसॉइडल था HFE I3RC। करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है। फर्स्ट में यही है मेन, तो इसी से ही सोल्व होगा सारा कुछ। ये है HFE I3RC। पॉजिटिव से स्टार्ट किया करंट फ्लो करना, यहाँ से करंट फ्लो किया I1, कैपेसिटर में गया I1, यहाँ देखो ये डॉट बन गया I1 का। कुछ पोर्शन यहाँ से देखो ये I1 चला गया, यहाँ पे करंट कितना गया I2, ये I1 पोर्शन नीचे चला गया, ये I2 देखो ये बन गई एक कंप्लीट लूप। I2 गया, यहाँ से आगे फर्दर ब्रेक हो गया I2 नीचे, कुछ I3 इसमें, तो ये I2 नीचे जाके और यहाँ से नीचे I2 जा रहा था, ये I2 और ये I3 फर्दर कंप्लीट कर दिया इसने I3 और यहाँ I3 कंप्लीट होगी लूप। अब अप्लाई करेंगे KVL लूप नंबर 1 पे, यही डायग्राम मेन है इसमें। लूप नंबर 1 पर KVL अप्लाई किया तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I1 कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है कैपेसिटर, तो XC प्लस में क्लॉकवाइज चल रही है ना लूप, प्लस में I1 इंटू में R, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस I2 इसमें जा रहा है R, प्लस में I1 इंटू में क्या है करंट, यहाँ से क्या करंट चला था I1 इंटू में RC, और किसके इक्वल है ये वोल्टेज है, तो वो क्या है HF माइनस HFE I3RC के इक्वल, या फिर इसको इधर ही रखे तो इज इक्वल टू 0। XC की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1/j⍵C। I1 कॉमन ले लो, R प्लस RC प्लस 1/j⍵C, माइनस में I2R प्लस HFE RC I3 इक्वल टू 0। जब आप अपनी कॉपी पे सोल्व करोगे ना इजीली हो जाएगा, 2-3 बारी करके देखोगे जब होएगा भैया। फिर दूसरी KVL लूप अप्लाई करी सेकंड वाले सर्किट पे, सेकंड से यहाँ से I2 XC, फिर यहाँ पर I2R, I3 अपर की तरफ I2R, I2 XC की जगह j⍵C प्लस I2R माइनस I3R प्लस I2R माइनस I1R 0 अलग कर लिया और सेपरेट करके अच्छे से लिख लिया, इक्वेशन 2 बन गई। KVL लगाई लूप नंबर 3 पर, लूप नंबर 3 है I3 XC I3R, यहाँ अपवर्ड जा रहा क्लॉकवाइज ही है I3R, तो देखो I3 j⍵C I3R माइनस I2R इक्वल टू 0 सोल्व कर लिया। अब सोल्व करके हमारे पास क्या आया, इक्वेशन 3 बन गई। करंट जो I1 है नॉट इक्वल टू 0, I2 नॉट इक्वल टू 0, I3 नॉट इक्वल टू 0, करंट तो 0 नहीं है। तो अब हम इसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिख लेते हैं तीनों इक्वेशन को। तो R प्लस RC प्लस 1/j⍵C, इसको माइनस में R, जैसे R का HFE RC सबके कंपोनेंट I1 I2 I3 के R, माइनस 2R प्लस j⍵C R, और ये इसका है 0 कांस्टेंट, माइनस में R और 2R प्लस 1/j⍵C सबके कंपोनेंट साथ के लिख लिए इक्वल टू 0, क्योंकि I1 I2 I3 तो 0 है नहीं। सोल्व करेंगे, सोल्व करके डिटर्मिनेट को वी फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ RC ऑसिलेटर F इज इक्वल टू 1/2 पाई C 6R² प्लस 4R इंटू RC। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी ऑसिलेशन की, इसको सोल्व करके। कई बुकों में डायरेक्ट भी लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली वो मिली है 2 पाई RC, और ये छोड़ रखा है √6, बस इतना लिखा है 2 पाई RC और √6, इस पोर्शन को स्किप कर दिया है। कोई नहीं, इतना कुछ फ़र्क नहीं है, किसी बुक में ये भी है। तो 1/2 पाई C 6R² प्लस 4R RC। स्पेशल केस क्या है कि RC जब R के इक्वल हो गया
तो एफ़ की वैल्यू क्या होगी 1/2 पाई सी रूट 10 आर स्क्वेयर, तो 1/2 पाई सी आर 1/√10। अब उसके बाद है कंडीशन निकाल लेंगे हम सस्टेन्ड ऑसिलेटर की, तो इसको आगे इसमें से करते हैं। तो हमें कंडीशन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड 180 डिग्री फेज शिफ्ट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। इन्होंने सोल्व किया है, तो इनकी मैंने दूसरी बुक से लिया है ये, तो उसमें सीधा ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा है 2 पाई एफ, तो 1/√6 आर सी, 1/2 पाई आर सी √6। देखो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, √10 लिखो √6 लिखो। अब बात कर लेते हैं दूसरा, इन्होंने पूछा था अटेनुएशन कांस्टेंट बताओ बीटा, तो हम ओमेगा आर सी की जगह 1/√6 पुट कर लेंगे बैक इनटू द वी आउटपुट बाय वी इनपुट। देखो ये ओमेगा है, ये आर सी है, इसकी जगह इन्होंने क्या पुट किया 1/√6। तो जब पुट करते हैं तो बीटा की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो वो आती है 1/29। अटेनुएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या आती है 1/29। तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई, अटेनुएशन कांस्टेंट भी आ गया। तो टू सेटिस्फाई द ब्राक हुसैन क्राइटेरिया, जो क्या होता है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, द एम्पलीफायर गेन, तो ए -RF/R1 मस्ट बी एट लीस्ट 29 -29 तो होना ही चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इसमें थोड़ा सा और दिया था बुक में, अगर करते हो तो कर लो। HFE दे रखा था, तो देखो क्या है HFE इज इक्वल टू 20, ये कंडीशन है सस्टेन्ड ऑसिलेटर के लिए। तो HFE 29 डायरेक्ट ही कर लेना, ज़्यादा डीप जाओगे तो और लेंथी भी पड़ेगा और आपको थोड़ा सा पजलिंग भी लगेगा, तो डायरेक्ट ही कर लो। 29 हमारा क्या है बीटा 1/29 आया है, R/RC 23। जब इसको स्पेशल केस लगा के, ये तो कंडीशन याद कर लेना, इसको भी सस्टेन्ड ऑसिलेटर की कंडीशन है, ये HFE है। और स्पेशल केस क्या है RC के इक्वल हो, तो 29 + 23 + 4, तो वो क्या आ जाएगा 56। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया RC फीडबैक सर्किट था। जो नेक्स्ट का एक पार्ट और रहता है, उसको अगली वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।